तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट के बारे में जरूर सोचते होंगे। तो मेरा आज ये वीडियो है जो रेलवे की मॉक टेस्ट या फिर किसी भी छोटे से बड़े एग्जाम के मॉक टेस्ट के बारे में, क्योंकि मॉक टेस्ट का इफेक्ट कुछ ऐसा हम लोग पे पड़ता है कि हम लोग सोचते हैं अगर मेरा मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहा है तो हम लोग का एग्जाम में भी कम आएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि आप एग्जाम में जो देते हैं वैसा ही आपको उतना ही टाइमिंग का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के और आपको मॉडरेट पेपर या फिर अपने लेवल से पेपर देता है। तो आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद एग्जाम में जाते हैं, मेन एग्जाम में जाते हैं। हालांकि आप ज्यादा पैनिक होते हैं, तो मैं आज बताने वाली हूँ मॉक टेस्ट के बारे में। चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो, मॉक टेस्ट में आपके अंदर कुछ अलग ज्यादा कॉन्फिडेंस जगाती है। तो मॉक टेस्ट कैसे दोगे, मॉक टेस्ट में क्या करना है। मॉक टेस्ट में ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं, मगर मेरा आज ये वीडियो रेलवे या फिर किसी भी एग्जाम के स्टूडेंट या बिगिनर के लिए है कि वो मॉक टेस्ट कैसे दे, मॉक टेस्ट में कहाँ दे और कैसे अपना प्रिपेयर करे। क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है हमारे एग्जाम में और हमारी जो कॉन्फिडेंट को लेकर, कॉन्फिडेंट बढ़ाने में मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। तो मॉक टेस्ट के बारे में क्या ही बोल। मॉक टेस्ट देने के लिए आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप कोई भी वो यूज कर सकते हो। तो कोई भी प्लेटफॉर्म में ऑलिव बोर्ड, पंडित जी ऐप, एग्जामपुर और टेक्स्ट बुक और बहुत फ्री ऐप या फिर पेड ऐप मिलते हैं जिसमें कि आप टेस्ट दे सकते हो। अगर आप टेक्स्ट बुक में टेस्ट दे रहे हो तो मेरा ये कूपन कोड यूज कर सकते हो। मेरा कूपन कोड है AC9TTP। तो ये कूपन कोड आप कैसे यूज कर सकते हो। कूपन कोड यूज करने के बाद आपको 12% ऑफ मिलेगा। आप चाहो तो ये ईयरली यूज कर सकते हो या फिर 2 ईयर के लिए भी, जैसा भी आप कोर्स खरीदने वाले हो, कूपन कोड यूज करने के बाद 12% ऑफ मिलेगा, आप ले सकते हो। तो मैं बात कर रही थी रेलवे का एग्जाम या फिर कोई एग्जाम कैसे अटेंड करें, कैसे अपने सिलेबस के साथ साथ और अपने जो सिलेबस होने के बाद अपना मॉक टेस्ट कैसे दे। तो मॉक टेस्ट को कैसे देना है। मॉक टेस्ट को सबसे पहले आप कॉन्फिडेंट मोड में देना। तो आपको लगता है सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट और सबसे ज्यादा उत्सुकता हो तभी देना। मेरे हिसाब से जब भी आप मॉक टेस्ट दो तो वो शायद सुबह का टाइम ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि सुबह का टाइम में ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, साथ साथ हम लोग ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। इस एनर्जेटिक टाइम में अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको माइंड कॉन्सेंट्रेट करके अपना जो है बेस्ट देगा, 100% मार्क्स देगा। इसके बाद आप चाहो तो ऐसे टाइम पे कर सकते हो जिस टाइम आप बहुत ज्यादा आपके आसपास शांति हो। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप किसी भी टाइम दे सकते हो, क्योंकि वहां का मोटिवेशन कुछ अलग होता है। इसके बाद घर में दे रहे हो तो रात का टाइम या फिर सुबह का टाइम बेस्ट है। आप अपने हिसाब से आप अपने आप को बदल सकते हो, कैसे कौन सा टाइम देना है आप खुद से पता है। तो मैं बता दूं कैसे आप कैसे यूज करने वाले हो। रेलवे के लिए, एसएससी के लिए मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट के बारे में बताया है। तो मैं टेक्स्ट बुक पे देख रही हूँ कि रेलवे में एनटीपीसी में 1200 से ज्यादा मॉक टेस्ट है। अगर आप बुक नहीं भी ली हो तो आपका जो टेक्स्ट बुक में मॉक है वो आपको फुलफिल कर देगा, आपको कॉन्फिडेंट फील करा देगा, आपकी पीवाईक्यूज कवर कर देगा। हालांकि आप जब बुक लगा लोगे तो आपको और कॉन्फिडेंटनेस फील होगी, तो आप बुक लगा सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सीधा आप मॉक टेस्ट लगाओ। और कैसे मॉक टेस्ट लगाओगे, तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि जनरल साइंस पीवाईसीटी के 34 मॉक टेस्ट, पीवाईसीटी 185 मॉक टेस्ट, बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ अलग अलग चीजों में दिए गए। लेटेस्ट टीसीएस एग्जाम 2024 की भी मॉक टेस्ट है। तो आपको वो जरूरी नहीं है, आपको यहाँ पर करंट अफेयर से लेकर कंप्यूटर नॉलेज तक सभी के क्वेश्चन लाइन बाय लाइन चैप्टर वाइज दिए हो। तो पहले चैप्टर वाइज करो, उसके बाद अपना सेक्शनल मॉक में जाओ धीरे धीरे। जब आप वो सभी चीजें करो, अपनी गलतियों को बाहर लाना, गलतियां छिपाने नहीं है, गलतियों को बाहर लाना और उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, वही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। क्योंकि मॉक टेस्ट में अपनी छोटी छोटी गलतियों को बाहर लाना ही मेन चीज है। मैंने कल बहुत सारी सेक्शनल मॉक टेस्ट दी, तो मैंने देखा क्या कि मेरे रीजनिंग में 2 से 3 चैप्टर बहुत हार्ड हो रहे हैं, जैसे कि कुछ इमेज बेस्ड होते हैं और कुछ कोडेड के क्वेश्चन थे और सिलॉक्स। ये सब जो चैप्टर होते हैं वो हमेशा भूलने वाले होते हैं या कुछ गलती हो जाती है, टाइम टेकिंग होता है। ये सब भी आपको निकालना होगा अपनी गलतियों को। इसके बाद आप फुल टेस्ट में जाओ और फुल टेस्ट उतने ही देना जितने एक दिन में अफोर्ड करो। टेस्ट देने से भी कुछ नहीं होता, रिवाइज करना जरूरी है। और जब भी आप चैप्टर टेस्ट दो तो अपना जो है ना, अपना साइंस का या फिर मैथ कोई भी लेके बैठे हो, जीके जीएस करंट अफेयर, उसको रिवाइज करते जाए। हर रोज अगर आप टेस्ट दे रहे हो, वो एक टेस्ट दे चुके हो उसको रिवाइज करते रहना।
क्योंकि ये सब चीज आपकी बेस मजबूत करेगी और आपकी जो एग्जाम होते हैं मेन एग्जाम में आपके मार्क्स इंक्रीज करेगी। तो ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम को लेकर। पहले चैप्टर टेस्ट दो, सभी चैप्टर टेस्ट कंप्लीट करो, अपनी गलतियों को सुधारो, सेकंड सेक्शनल मॉक टेस्ट दो और उसमें भी अपनी गलतियां जहां ज्यादा लग रही है उसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करो, फिर फुल टेस्ट देने जाना। और फुल टेस्ट कब दोगे? जब आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हो, जब से ज्यादा उत्सुकता हो। हर मॉक टेस्ट आप एक दिन में 2 या 3 मत लगाना। अगर आपको लग रहा है कि गैप करके ज्यादा गलती हो रही है तो गैप करके करना है। एक मॉक टेस्ट लगाने के बाद 2 से 3 दिन आप अपना बीच का गैप करना। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस।